बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया अरमगान और मैं ई स्टेशन के नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर हूँ। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान होते हैं। ई स्टेशन एक ऐसा स्टॉप है जहाँ पे आप कुछ देर के लिए रुकेंगे और हमारे ख़ास मेहमानों की खूबसूरत और इंस्पायरिंग गुफ्तगू सुनेंगे। हमारे साथ आज भी एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और एनएलपी काउंसलर भी हैं। तो आइए मिलते हैं राबिया इफ्तिखार से। वेलकम टू द शो। थैंक यू अस्सलाम सो वालेकुम। मच फॉर इनवाइटिंग राबिया। और आपका ये जो शो है माशाल्लाह, मैंने यहाँ आके महसूस किया कि किस मोहब्बत से और किस मेहनत से आपने इसको डिज़ाइन किया है। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। राबिया, आप घर डिज़ाइन करती हैं तो जो बिया इंटीरियर्स है हम उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि क्या स्टोरी है आपकी। आप कैसे इस फील्ड में आई। मैं इस फील्ड में, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। इसमें स्टार्ट मैं यहाँ से लूँगी कि पहले मैं एज इंटरप्रेटर थी और मेरी एक फील्ड थी, लेकिन आई जस्ट स्विच माय फील्ड। वो भी अभी आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता जी आपको जी। सारी चीज़ें ब्रीफ करूँगी मैं, बिल्कुल। और स्टेप बाय स्टेप। तो बियाज इंटीरियर में आने का जो मकसद था मेरा वो ये था कि मेरे फैमिली से, बिकॉज माई फैमिली इज़ आर्टिस्ट बेसिकली, माई फादर वॉज अ डिज़ाइनर और मेरी मदर, बचपन से हमने डिजाइन होते हुए घरों को, रंगों को, चीजों को देखा। तो वो फिर एक कहते हैं ना, बच्चे के अंदर वो एक हम्म, आर्ट आ जाता है। तो हमारी फैमिली वैसे ही आर्टिस्ट है। आपको तो इस इनहेरिटेंस में आर्ट्स जो इनहेरिटेंस है में वो आ मिला गया, हुआ एग्जैक्टली। तो बस फिर मैंने, जब मेरी शादी हुई और फिर मुझे वैसे कलर्स के साथ प्ले करना बचपन से बहुत शौक था। बिकॉज मुझे समटाइम कहा जाता था कि ये ना वो तितलियों वाले रंगों के कपड़े, चीजें, ये बहुत ज्यादा कलर कॉम्बोज को मैच करती है। फिर मैंने अपने घर को जब सेट करना, छोटी छोटी चीजों की क्रिएशंस, नॉट लाइक कि मुझे हमेशा से ये शौक था कि मैं दुकानों से लाके महंगी महंगी चीजें लाके, नहीं, वो मुझे बिल्कुल। शौक नहीं था। मुझे था मैं क्रिएट करूं। कोई चाहे कि चीज टूट भी गई है तो उसको किस तरह करना है, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते थे। हाँ। तो फिर मेरी फैमिली ने, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया। मेरे फादर ने मुझे इसके लिए इंसिस्ट भी किया कि तुम बिल्कुल डिजाइनर बन सकती हो। और एक छोटी सी बड़ी मजे की एक स्टोरी आपको बताऊं कि वैसे मैं एज अ आर्टिस्ट, अगर आप मुझे कहना मुझे स्केच बनाने वाला एक बच्चा वो नहीं बना बचपन में, वो सकेंगी। नहीं। अच्छा। तो मेरी बहनें सब, मेरी पूरी फैमिली, दे आर वेरी गुड इन मतलब आर्ट्स, और उनका जो है अगर आप देखें स्केचिंग एंड ड्राइंग्स स्केचिंग, एंड एवरीथिंग इज गुड। पेंटिंग। लेकिन मैं वाहिद थी जो सबसे नालायक पढ़ना जिसे आप कहते हैं मैं वो थी। अच्छा। लेकिन अब लिटरली हुआ क्या कि जब मैं इंटीरियर में आई तो सबके लिए एक शौक भी था। और ये जब मैंने अपने घर को डिजाइन किया, बहुत ज्यादा चीजों को क्रिएट किया, तो लोग सब कहते थे कि तुम इसको पॉलिश करो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इसको एज अ लाइक प्रोफेशन में लेकर आओ। फिर मुझे सपोर्ट मिली और एंड आई स्टार्टेड माय इंटीरियर डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम दुबई। अच्छा, आपने अभी जैसे आपने अपने फादर का जिक्र किया तो हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपके जो फादर थे सैयद इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि बोलते हाथ और बोलते थे इशारों की इशारों की ज़ुबान, जो जुबान, जी। 1980s में बच्चों के जो प्रोग्राम्स आते थे, जी। तो उसमें वो काफ़ी हम लोग भी देखते थे उसको बहुत शौक से। तो वो एक इनोवेटिव आइडिया था उस वक्त, मेरा ख्याल है पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसा प्रोग्राम किया था। एग्जैक्टली। तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगी कि वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे जर्नी था, और आप एज हिज डॉटर हाउ डू यू फील। सईद इफ्तिखार साहब की बेटी, रेहाना इफ्तिखार साहिबा की बेटी, तो कैसा लगता है आपको। बहुत अच्छा लगता है, ऑलवेज फील प्राउड जब भी उनका नाम लिया जाता है। जहाँ पे लिया जाता है बड़े इज्जत के साथ और बड़े अच्छे अल्फाजों में जब लोग उनको याद करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी एक जर्नी है कि फादर को हमने उनको स्ट्रगलिंग मोड में देखा। और उनका प्रोग्राम बिल्कुल जैसे आपने कहा, बोलते हाथ इशारों की जुबान, और ये दो एक प्रोग्राम ऐसे हैं जो पीटीवी के जमाने के सबसे मशहूर जी। प्रोग्राम थे और बहुत लंबा अरसा चले। क्योंकि माय फादर ही वाज डेफ, और वो तो आपको भी पता है कि बोल सुन नहीं सकते थे, लेकिन एक जुबान नहीं थी हमारे पाकिस्तान में, पीएसएल नहीं था, पाकिस्तान साइन लैंग्वेज। तो ही डिसाइडेड कि हम डेफ कम्युनिटी को इस पाकिस्तान में कोई एक जगह दें, उनकी जॉब्स हों, उनके काम हों, या लोग उनको सराहें, हाँ। उनकी क्वालिटीज, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं एक्चुअली। ये बिल्कुल। हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो इनको जो है, मेरे फादर ने ना एक ड्रीम देखा, और हम्म। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसको अचीव किया। और फिर अम्मी ने उनके साथ साथ मिलके। उनकी जुबान बन के, उन दोनों ने बहुत मेहनत की। और फिर एक प्रोग्राम फर्स्ट जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो स्टार्ट लिया। फिर उसके साथ साथ उन्होंने बहुत से, अबू ने जैसे डेफ कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट सेक्टर से कोटाज लिए। हाँ। एंड आई वाज इंटरप्रेटर विद माय फादर। मैं बहुत छोटी थी, आई वाज द यंगेस्ट इंटरप्रेटर इन द वर्ल्ड इन 1993। मेरा सीएनएन बीबीसी स्वीडन में इंटरव्यू हुआ था। तो हम्म। मैं जब अपने फादर के साथ फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया और एज इंटरप्रेटर, तो क्योंकि मैं
छोटी थी और इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे फादर जो है ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान में नहीं थी, तो मेरे फादर को यही था कि मेरी बेटी ही मुझे समझ सकती है। वी आर 4 सिस्टर्स, लेकिन मेरी बड़ी बहन जो है वो शी वॉज इन मीडिया, मतलब ये उसमें इशारों की जुबान में एज अ स्टूडेंट आती थी, एवरीबडी नोज, जो अच्छा। भी लोग जानते हैं। तो मैं फिर उनके साथ ट्रैवलिंग में गई अब्बू के साथ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहा मुझे, और उन्होंने बहुत काम किया डेफ कम्युनिटी के लिए। PSL, पाकिस्तान साइन लैंग्वेज भी उन्होंने फर्स्ट टाइम यूनिसेफ के साथ मिलके, NIAC के साथ मिलके उन्होंने उसको क्रिएट की, जो कि डिफरेंट स्कूल्स में सिलेबस पढ़ाया जा भी रहा है और पढ़ाया जाता भी था। अब वक्त के साथ चीज़ें जिस तरह के एक चेंज, लेकिन आइस ब्रेक उन्होंने की, और उन्होंने बहुत काम किया, बहुत उन्होंने अपनी ज़िंदगी एंड तक डेफ कम्युनिटी, डिसेबल लोगों के लिए सर्व की। और हमने वो देखा कि उनकी फर्स्ट एसोसिएशन थी, सर सैयद डेफ एसोसिएशन थी, फिर उनकी ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डेफ एसोसिएशन, और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के वो चेयरमैन थे। तो उन्होंने बहुत, मतलब हमने तो उनकी जो जर्नी थी उन चीज़ों को देखी, तो वो हमारे अंदर आप समझ लें कि इन बिल्ट ही हमें ये था कि लोगों की फलाह, लोग डिसेबल लोगों के साथ कुछ ना कुछ करना है। तो इस तरह फिर हम सब बहनों ने, मदर ने, हमारी पूरी फैमिली ने इस कहते हैं ना कि जो मेरे फादर का ड्रीम था उसको पूरा किया हम लोगों ने उनके साथ मिलके, जुबान बन के। हाँ, तो अभी आप खुद भी इसके ऊपर काम कर रही हैं, जो साइन लैंग्वेज है इसके, आप एज एन एंटरप्रेन्योर? मैं फिलहाल तो नहीं कर रही, क्योंकि मेरी फील्ड जरा, मैंने आपको बताया कि 12 साल पहले आई चेंज माय फील्ड। तो माय सिस्टर, शी इज इन कराची, मेहरीन अब्रार, शी इज अ ट्रेनर इन साइन लैंग्वेज, ओके। और वो कर रही है। मेरी बाकी बहनें कुछ ना कुछ अपनी इस फील्ड से कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि मैं वैसे हूँ कनेक्टेड, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इंटीरियर में आ गई, तो फिर वो मेरी फील्ड और मेरी चीज़ें थोड़ी सी डाइवर्जन में चली बिल्कुल। गई, तो इसकी वजह से मैं उस फील्ड को कैरी ऑन नहीं कर अच्छा, पाई। जैसे आपने अपने फादर के साथ एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा, एक बचपन गुजारा, और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा, तो आपने उसमें ये सीखा कि जो एक खामोशी की जुबान होती है वो क्या कहती है? जी बिल्कुल सीखा, क्योंकि देखिए ये वो जुबान है जो कि हर कोई नहीं समझ सकता। ट्रू। कोई भी आप नॉर्मल अगर वो आपसे बात करे कोई, तो आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये वो जुबान है जो आप किसी की एक आंखों को देखकर, आप उनके हाथों की मूवमेंट से और उनकी फीलिंग्स को आप फील कर रहे हैं ट्रू। कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें कि अब आप साइन जब करते हैं तो उसमें आपकी फीलिंग्स जो है ना और इमोशंस वो इन्वॉल्व होते हैं हमेशा। तो क्योंकि मेरी साइन लैंग्वेज इज लाइक, सब लोग यही कह रहे होते थे कि तुम्हें देख के पता चल रहा होता था कि तुम गुस्से में हो या तुम प्यार में हो या तुम खुश हो, तो तुम अपने एक्सप्रेशंस देती हो। बिकॉज साइन लैंग्वेज जो है ना वो हमेशा एक्सप्रेशंस के साथ, आपकी फीलिंग के साथ समझी जाती है। तो इनकी जो जुबान चीज़ है, और ये बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत दिल के लोग हैं, दिल साफ के लोग हैं, लोगों के साथ वो सेंसिटिव भी होते हैं। आपको उनके इमोशंस और उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उनकी जुबान ही समझनी है। ये एक आप कहते हैं ना कि इशारों की जुबान, आंखों की जुबान, बॉडी लैंग्वेज, जो भी ये सब बिल्कुल, जुबानें हैं, इट्स तो वो आप साइंस। फील कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी एक जुबान है जो कि ऑफ कोर्स इतने लोगों को नहीं आती, लेकिन जिनको आती है, जब वो इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि आप ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो हर किसी से बात नहीं कर सकता। ऐसा ही है। अच्छा, बैक टू बियाज इंटीरियर्स, आप मुझे ये बताएं कि आप डिज़ाइन करती हैं, घरों को डिज़ाइन करती हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करती हैं, तो आप मुझे बताएं, ये तो एक लग्जरी है, तो आपको लगता है कि इस लग्जरी के अंदर कोई थेरेपी भी है? जी बिल्कुल है। देखें, ईंटों के साथ और आप कहें पेंट के साथ घर को तो बनाया जा सकता है, लेकिन थेरेपी पुरसकून होना, उसका माहौल अच्छा होना, अब उनके साथ कैसे खेलना है, कैसे लोगों को लग्जरी लाइफ के साथ पीस देना है। तो पीस इज लाइक, देखें कुछ घर ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, आप देखेंगे जाके, लेकिन सम टाइम आप जब उस घर में एंटर होते हैं तो आपको सम टाइम अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती, और आपको हो रहा होता है कि यार आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो इट्स नॉट लाइक कि आप ये ज़रूरी है कि आप ये कहें कि जी घर बहुत खूबसूरत है, पैसा भी लगा हुआ है, डिज़ाइन भी हुआ हुआ है, सम टाइम वहाँ कुछ ऐसी ऑराज हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उनके घर में सुकून नहीं है। तो ये आप याद रखें कि ये ईंटें, ये दीवारें, ये रंग, ये फर्नीचर, ये सब आर्जी चीज़ें हैं ना। तो इसके अंदर मोहब्बत का होना, रिस्पेक्ट का होना, बहुत उस ज़रूरी। घर के अंदर जो इत्तेफाक का होना, वो बहुत ज़रूरी है। जब वो होता है तो वो बरकतों से, अल्लाह की जो एक नूर है ना, जिस घर में बरकतें, रहमतें, तो वो आप छोटा सा भी घर होगा ना, एक 5 महले का घर है, तो आप उसमें भी जाके आपका दिल करेगा कि हम पूरा दिन इसमें बैठे। तो ट्रू। थेरेपी जो है वो आपकी इनसाइड इनर थेरेपी जो है ना, वो पीस है आपका। इफ यू आर हैप्पी
एंड यू आर गोइंग टू समवेयर, कि मतलब आप किसी के घर में एंटर होते हैं तो आपको फीलिंग है, एक वाइब है, वो आपको वार्म वेलकम जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी फैमिली है, बॉन्डिंग है, तो आपको वो घर की चीजें समटाइम आप नजरअंदाज करके उनके अंदर घुस जाते हैं। ट्रू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी, जैसे भी आपने बात की, हमारी जो रूह है वो हमारे घर में रिफ्लेक्ट होती है, आई मीन, एग्जैक्टली। तो आप एज अ बी इंटीरियर सीईओ एंड फाउंडर, आप मुझे ये बताएं कि आपका अपने घर में कौन सा ऐसा फेवरेट कॉर्नर है जहाँ पे कि आपको यू फील योर सेल्फ, वहाँ बैठ के आपको अपना आप महसूस होता है? मेरा बेडरूम है बेसिकली, उसको मैं अपना हमेशा एक कहते हैं ना, अपना एक पुरसकून कॉर्नर या अपना रूम, अपना पीस उसमें ढूंढती हूँ, कि मुझे पता है कि जहाँ मैंने जाना है, रिलैक्स होना है, जहाँ कोई जजमेंट नहीं कर, आपको कोई जज नहीं करेगा, कोई आपको कुछ नहीं, आपने जो करना है यू कैन डू ये एनीथिंग, यू कैन बिकॉज बी, आपका एक या बेडरूम जो आपकी अपनी एक जगह होती है, या क्योंकि वो जगह है ना जिसमें आपने, मैं कहते हैं ना कि जिसमें आपकी कोई बनावटी चीज ही नहीं है ना, जैसे आप हैं ना, असलियत आपकी जो बिल्कुल अल्लाह के साथ आप कनेक्टेड हैं, जैसा एक इंसान है, जैसे कि वो अल्लाह ताला चाहते हैं ना कि रॉ इंसान, तो वो रॉ इंसान आप अपने बेडरूम में ही हो सकते हैं, और वो बेडरूम ही आपका वो जगह होती है जहाँ पे आप दिल खोल के अपनी हर ख्वाहिश, हर चीज को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, आप जैसे पाकिस्तान में आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, तो आपकी लाइफ में ऐसे कोई चैलेंजेस आए और फिर आपने उनको कैसे ओवरकम किया? जी बिल्कुल चैलेंजेस आए, क्योंकि जब मैंने ये अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया बियाज इंटीरियर का, तो सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि मैं जब पढ़कर आई बाहर से, तो मेरा एक्सपोजर ज़रा इंटरनेशनली था, तो वही वाली बात के बच्चे भी कुछ आजकल जिनको जो प्रॉब्लम होता है कि बाहर से आप पढ़कर आए, लेकिन आपका एक थोड़ा सा उसको आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, या आपको यहाँ के लोगों की कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही होती। और एज अ एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर, उसमें सबसे बड़ा मसला जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा काम ज्यादातर है लेबर के साथ, वेंडर्स के साथ, ऐसे लोग, मैं ये नहीं कहूंगी कि दे आर नॉट लिटरेट, मे बी वो मेरे से ज्यादा लिटरेट हो, लेकिन एक औरत का जो एक हमारा यहाँ पे दिमाग में लोगों के है कॉन्सेप्ट है कि शी इज फीमेल, तो ये हमें ऑर्डर ना करे, ये हमें कमांड ना करे, ये हमें मत बताए, हमें इससे ज्यादा बेहतर पता है। जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, आप अपनी सर्विसेज जहां तक दे सकते हैं वो तो बेस्ट है, लेकिन जब थर्ड पार्टी आपके साथ इन्वॉल्व होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो। दूसरा प्रॉब्लम, जब लोग आपसे काम करवाने के लिए आते हैं तो दे थिंक कि जी एक फीमेल है तो चले इनको विजिट ही करा लेते हैं, ट्रू। ठीक है, काम करवाना ना करवाना बात की बात है, तो थोड़ी देर बैठ जाएंगे, ये भी मैंने इश्यूज देखे, लेकिन उसके लिए फिर मैंने उसको कोप अप किया उन चीज़ों को, अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज माय हस्बैंड ही इज़ विद मी, ही इज़ सपोर्टिंग मी, और उसमें फिर हम लोगों ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया, और पेमेंट्स के इश्यूज हमारे मुल्क में सबसे बिहाइंड ज़्यादा। एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज अ मैन। यस। बिल्कुल, तो वो आपके हस्बैंड। यस, माय हस्बैंड। आपको क्या लगता है कि जो इंटीरियर डिजाइनिंग है, इट्स ऑल अबाउट सिमेट्री एंड बैलेंस, तो जिंदगी में सिमेट्री एंड बैलेंस का पैटर्न कितना ज़रूरी है? क्या इतना ही ज़रूरी है जितना कि आप एक घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, देखें, आप इसको अगर आप कहें तो घर में सिमेट्रिकल चीजें तो चल सकती हैं, लेकिन लाइफ में इसको चलाने के लिए थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये एक आप समझ लें कि जस्ट लाइक कि आपका ऊपर नीचे ना एक वो चल रहा होता है, जैसे हार्ट बीट चल रही है ना, तो लाइफ इज लाइक दिस। True. तो इसके लिए फिर सिमेट्रिकल होने के लिए फिर तो आपको अपने रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज और हर चीज को आपने स्टेबल लेके चलना है घर को, क्योंकि आपकी दरो दीवार, आपका घर, आपकी हर चीज वो आपकी फ्रीक्वेंसी से ही चल रही है, क्योंकि वो ये सारा कुछ चीजें जो मिट्टी वो आपको समझ नहीं रही हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड यू कि आप कौन है। उनको बस ये जरूर पता है कि आपने उनको किस खूबसूरती से, किस अच्छे तरीके से उसको आपने किस चीज को कहाँ पे रखा है, और वो जरूरी है कि हम लोगों को अपनी जिंदगी में एक दूसरे के लिए एक जो है कुछ जो आइडियाज हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कोई चीजें हम लोगों की जो हमारे माइंड में अगर सम टाइम हमें लग रहा होता है, तो वो हम लोगों को पहले अपने अंदर का इनर को, सब चीजों को ठीक करने की जरूरत है, और वो ठीक करेंगे तो सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आप एक क्रिएटिव माइंड रखती हैं, आप घरों को डिज़ाइन करती हैं, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि पाकिस्तान के किसी भी घर को या वर्क प्लेस को या माइंड सेट को चेंज करना हो, तो आप उसमें से किसको चेंज करना चाहेंगे? माइंड सेट को। अच्छा, अब ये भी बताइए कि क्यों करना चाहेंगी? देखिए, जहन, मेंटालिटी चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी मेंटालिटी इज पॉजिटिव तो आपके लिए घर, चीजें, सब चीजें अच्छी लगती हैं। True. अगर आपका जहन ही ठीक नहीं है, अगर आपका मेंटल लेवल ही
जो है वो ठीक नहीं है, तो आपको खूबसूरत से खूबसूरत चीज भी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि मैं अब आपको बताऊं कि अगर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया है कि आई नो कि इट्स अ परफेक्ट डिजाइन एज अ डिजाइनर, तो अगर दूसरा बंदा आपको 10 टाइम 20 टाइम कह रहा है कि ये चीज सही नहीं है, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा किसी चीज से। जब आपकी सेटिस्फैक्शन लाइफ से खत्म हो जाती है तो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले अल्लाह की हर कुदरत, हर चीज से मोहब्बत करें, तो आपको हर खूबसूरत चीज, हर डिजाइन चीज जो भी होगी वो आपको वन गो में आप कहेंगे दी बेस्ट है। एंड आई थिंक अल्लाह ताला के अलावा कोई भी परफेक्शन नहीं रखता, नहीं तो हम रखता। तो इंसान हैं, फ्लॉज हैं हमारे अंदर, कोई ना कोई इम्परफेक्शन होती है, नथिंग इज परफेक्ट। ये सारा तो गेम इस दिमाग का है ट्रू। कि अगर आप यहाँ से ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर आपने यहाँ से सोच लिया है कि नहीं ठीक, तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये सबसे पहले मैं तो यही चाहूंगी कि यहाँ के लोगों की मेंटालिटी, इनकी सोच, और लोगों को इसमें बहुत वर्किंग की जरूरत है, क्योंकि हम लोग में भी कुछ गलत आई उसके। थिंक एम्पैथी थोड़ा सा एग्जैक्टली। कम है हमारे जी। यहाँ पे। जैसे अभी कंप्लेंट्स की बात हुई, तो चले हम अब आपसे ये पूछते हैं कि ये बताएं कि सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला आपको अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, बिकॉज आपने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। कि घर को जन्नत बना दिया। अच्छा, वाह। और ये दूसरा ये कि आपने वाव इफेक्ट कर दिया। ओ, और ये घर मतलब कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये घर इतना खूबसूरत है, ये चीज भी बन सकती थी, ये जो आपने हमें दिया। तो मतलब इस तरह के बड़े खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो लोग जब देते हैं, तो आपका एक इंकरेजमेंट मिलती है हमें। तो मुझे ये बताएं कि आप जैसा डिजाइन करती हैं, तो क्या ये हील करता है इमोशंस को, डिजाइनिंग, जी बिल्कुल बीइंग अ करता है। क्रिएटर, बीइंग अ डिजाइनर? जी बिल्कुल करता है, क्योंकि देखिए जब आपके एक घर जब बनता है ना, तो उसके अंदर आपकी हम सबसे पहले चीज ये देखते हैं कि आपका लाइट इफेक्ट्स। हम्म। ठीक है, लाइट इफेक्ट्स इज योर हीलिंग। तो जितनी बड़ी वाइड विंडोज होंगी, व्यूज होंगे, ग्रीनरी होगी, घर के अंदर प्लांटर्स होंगे, अच्छे कलर्स होंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक ऑरा देता है। फिर आपको ऐसा फील होता है कि हम अपने घर में आ रहे हैं तो हमें बड़ी हीलिंग हो रही है। हम बाहर से इतनी स्ट्रेस से होकर आप जब घर में एंटर होते हैं, तो घर वो जगह है जहाँ पे आपको सुकून मिलता है। तो अगर आपका घर एक अच्छा डिजाइन है, कलर्स अच्छे हैं, ग्रीनरी है, आपने बहुत गॉडी नहीं किया हुआ, और घर साफ है, सबसे बड़ी बात आपका घर खूबसूरत है, साफ है, साफ है। तो फिर आपको खुद ही अपने घर में जब एंटर, आपकी एक्साइटमेंट होती है कि यार सारी टेंशनें बाहर फेंक के अब घर के अंदर हम एंटर हो रहे हैं, वहां में सुकून है। चेंज करो, रिलैक्स करो, थोड़ा सा म्यूजिक सुनो, विंडो पे बैठो। तो दिस इज अ थेरेपी फॉर योर हाउस, क्योंकि घर ही आपकी थेरेपी है। घर में सुकून है तो आपका माशरा पुरसकून है, आपके घर में सुकून नहीं है तो माशरा भी पुरसकून नहीं अच्छा, है। घर की बात हो रही है, तो हाउ डज होम मीन टू यू? आप क्या समझती हैं कि ये घर जो है ये सिर्फ चार दीवारी है, इससे आगे भी कुछ डीपर है कुछ चीज? बहुत कहानियां हैं हर दीवार के पीछे। ये ट्रू। जैसे कि आप देखें कि हर वॉल के ऊपर अपनी एक स्टोरी होती है। तो जो वॉल्स, 4 वॉल्स फॉर 1 बेडरूम, तो उस पे अगर आप देखें तो हर दीवार पे एक रंग है, एक डिजाइन है। ठीक है, तो वो हर एक दीवार आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन कर रही होती है। तो आप जब देखें, समटाइम आपने देखा भी होगा कि आप किसी भी जगह जाएं, तो आप एक रेस्टोरेंट में चली जाएं तो वहां आपको डिफरेंट वॉल्स नजर आती हैं। आप हमेशा कहते हैं यार इस पे भी पिक्चर चाहिए, इस पे भी पिक्चर चाहिए, इस पे भी पिक्चर चाहिए। व्हाई? बिकॉज आपको यूनिक चीजें नजर आ रही हैं। और उन सब स्टोरीज क्या है कि हर दीवार को के बीच में अगर हम दरवाजा लगाएं तो उसके पीछे बहुत लंबी थ्योरी है, लंबी स्टोरी है। क्योंकि मैं खुद भी अगर कहूं कि एक वॉल भी अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हम बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत सी चीजों पे वर्किंग करने के बाद एक वॉल डिजाइन होती है। इट्स नॉट लाइक कि हम कहें कि वहां से उठाया और छाप दिया। तो दीवारें जो हैं, वो जो उसका इनर है, जो आउटर है ना आपका नेचुरल ब्यूटी, वो हम कोशिश करते हैं कि वो आपकी इनर ब्यूटी घर के अंदर भी दिखे। अच्छा, व्हाट इज योर फिलोसफी कि एक बहुत ही खूबसूरत घर डिजाइन हुआ हुआ है, लेकिन अगर उसमें मोहब्बत नहीं, तो वो कितना खूबसूरत लगता है देखने वालों को? देखिए वो तो फिर दिखावा है कि अगर आप फेकनेस दिखा दें किसी को, लेकिन एक घर अगर बहुत खूबसूरत है और वो दिख रहा नहीं है कि वहां पे अगर आपको सुकून नहीं है और आपको नजर आ रहा है कि उस घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं,
तो एक जहन्नुम बन जाता है, और उस घर के अंदर के लोग इफेक्ट होते हैं, वो घर इफेक्ट होता है, उधर नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी को उसके अंदर उस घर में आपके जो है दाखिल होती हैं। अगर आप स्पिरिचुअल देखें तो उसमें भी कहा जाता है ना कि घर के अंदर आप जितनी अल्लाह की इबादत करें, आप पॉजिटिव बातें करें, कह के लगाएं, हंसें, अल्लाह का एक एक चीज का अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो कुछ तूने मुझे दिया, ना कि उसी घर में हम बैठ के ये बोलें कि हाँ मेरे घर में ये चीज ठीक है, कुछ चीजें रिक्वायरमेंट हर इंसान की है और बेहतरी की तरफ हर बंदा जाता है, लेकिन अगर बंदा वो चीज कोई नहीं कर पा रहा तो उसके अंदर है कि मैं वहां देखकर एक चीज आया, आई वांट कि मैंने वो लेनी है और वो मेरे घर में नहीं है, तो वो चीज देखिए वो फिर होता क्या है कि उसके लिए आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। अच्छा, स्ट्रगल से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आप कोई क्लाइंट का कोई भी प्रोजेक्ट करती हैं तो आप उसमें कितने इमोशंस डालती हैं, क्योंकि आई थिंक इमोशंस के बगैर तो आप कोई भी क्रिएटिविटी कर नहीं सकते, नहीं, तो क्या 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 प्रोसीजर होता ये है? देखिए इसका ये होता है कि जब मैं डिजाइन करती हूँ ना तो मैं बहुत मोहब्बत से, बहुत इश्क के साथ अपना डिजाइन करती हूँ, बिकॉज आई एम अ क्रिएटर, तो आई डोंट रेप्लिकेट माई डिजाइन, आई एम ओनली डिजाइनर इन पाकिस्तान हु इज डूइंग इन सिग्नेचर लाइन डिजाइन, हम अपना ही डिजाइन दोबारा रेप्लिकेट नहीं करते। तो जब मैं डिजाइन करती हूँ बहुत मेहनत होती है, टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, दिमाग लगता है, आप एनर्जी लगती है, तो जब आप उसको करते हैं और करने के बाद जब क्लाइंट को आप हैंड ओवर कर रहे होते हैं तो मेरा हमेशा एक ही एक उनको रिक्वेस्ट होती है कि ये मेरी बेटी है, मैंने इसको रुखसत किया है, ये आपको मैं ब्याह रही हूँ, आपने अब इसको लुक आप आफ्टर हाँ, करना है बिल्कुल। और इसको खराब नहीं करना। और कभी जब मेरा कभी उनसे इंट्रैक्शन हो या मैं दोबारा कभी उधर जाऊं तो मैं हमेशा आई वुड लव कि मैं उस प्रोजेक्ट को जरूर देखूं और मैं उनसे कहती हूँ उसको प्लीज खराब ना कीजिएगा, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज मैंने बनाई है और इतनी प्यारी बनी हुई है और सब है, तो उसको बस आप मेंटेन जरूर कीजिएगा। तो वो एक इश्क होता है, ये देखिए कोई भी चीज जब आप बनाते हैं, अल्लाह अल्लाह ने ना हमें क्रिएट किया है, तो इसलिए अल्लाह ताला हमसे प्यार करता है, तो अल्लाह ताला ने जितनी चीजें दुनिया में बनाई है, अल्लाह को उस हर छोटी सी एक चूंटी भी है तो उससे भी इश्क है, क्योंकि तो इसी तरह इंसान, हम तो इंसान है, तो हम लोग भी यही है कि कोई चीज एक इंसान इनोवेट करता है, ठीक है, हम कोई भी चीज डिजाइन करते हैं तो वो हम एक अपने दिमाग से, और अप्रिसिएशन हमें जब मिलती है चीज तो हमें होता है कि इसको लेके चलें, ना कि बस अभी बनवा लिए थोड़े अरसे के बाद आप जाएं तो उसका बिल्कुल उसको आपने जीरो किया हुआ है, तो वो मेहनत है, जो इंसान की मेहनत है उसको अप्रिशिएट जरूर वही करना चाहिए, इमोशन बन के उसमें आती है। इमोशंस अच्छा, काउंट करते अभी ये घरों की बात हो रही है, डिजाइनिंग की बात हो रही है, तो मुझे ये बताएं कि अगर दीवारें बोल सकती तो राबिया की डिजाइन की हुई दीवार क्या कहती? हैं। गुड क्वेश्चन। अच्छा, क्या कहती, मेरे ख्याल से वो ये कहती कि इतनी क्रिएशन तुमने कर डाली है, थोड़ी कम कर दो ताकि हम भी अपनी कुछ आवाज बाहर निकाल सके। लेकिन ये है कि दीवारों पे देखें, बिकॉज वॉल्स जो है जितनी, इसी पे हमारे डिजाइन और हमारी जो कह सकते हैं जो मेरा माइंड, मेरी सोच, मेरे ड्रीम, जो मेरे इनर है वो सारा उस दीवारों के अंदर जज्ब है। और बिल्कुल मेरे ख्याल से तो वो जो वॉल्स हैं अगर वो बोलती तो शायद वो मुझे जरूर तारीफ जरूर करती और दिल से करती, क्योंकि मैं जिस मोहब्बत से उनको डिजाइन करती हूँ उसी मोहब्बत से शायद वो मुझे सलूट जरूर करती हैं। अच्छा, आपके जैसे आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है और ब्यूटी से इसका ताल्लुक है, क्योंकि आप घरों को खूबसूरत बनाती हैं, तो मुझे बताएं कि ब्यूटी क्या हील करती है? इज इट थेराप्यूटिक? जी बिल्कुल करती है। देखिए जब अगर आपका इनर ही खूबसूरत है, अगर आप खूबसूरत चीज़ों को पसंद करते हैं, खूबसूरत रंगों को पसंद करते हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं, आप हुस्न परस्त भी हैं अगर, तो ऑफ कोर्स फिर ही आप इस फील्ड में आ सकते हैं ना। देखिए जो चीज, इंटीरियर डिजाइनर कौन है कि जो डिजाइन कर रहा है एक खूबसूरती, एक नया डिजाइन वो क्यों क्रिएट करता है, जो कि वो देख रहा है, उसके उसके पास एक्सपोजर है, उसका माइंड है, क्योंकि वो इंटरनली ही वो शायद खूबसूरत है और वो खूबसूरती देखना चाहता है और उसको हर खूबसूरत चीज अच्छी लगती है। ये तो देखिए, और वो होता क्या है कि जब वो खूबसूरत चीज उसको अच्छी लगती है वो चाहता है कि इससे भी खूबसूरत और क्या हो सकता है, तो मैं इससे भी खूबसूरत और कोई नया ट्रेंड, कोई चीज उसको लेकर आऊं। तो देखिए जो भी डिजाइनर है ना वो ट्रेंड्स को, फैशन को फॉलो नहीं करता, वो स्टाइल एंड ट्रेंड्स को भी फॉलो नहीं कर रहा होता, ज्यादा वो स्टाइल को फॉलो करता है। वो है आपकी इनर ब्यूटी। व्हाट इज योर स्टाइल, दिस इज योर ब्यूटी। आपका चाहे वो ड्रेस है, चाहे वो आपका घर है, चाहे आपका डिजाइन है, एनीथिंग, ये सिर्फ आपका जो स्टाइल वो आपकी इनर ब्यूटी है। अगर वो ब्यूटी नहीं है तो देखिए अल्लाह ने बहुत कम लोगों को ब्लेस किया होता है कि कोई चीज आप उसको कैरी कर रहे हैं या आप उस चीज को बना रहे हैं तो एकदम वाओ इफेक्ट आ गया। एक बंदा भी और भी 100 लोग बना रहे हैं, उसमें से एक ही बंदे की चीज ज्यादा
इनहेंस की हाँ होती बिल्कुल। है, क्योंकि उसके अंदर शायद अल्लाह ने कोई ऐसी खासियत दी है कि उसकी चीज लोग पसंद कर रहे हैं और वो ब्लेस्ड है। और ये देखिए ना, हर इंसान जो है एक बंदा जो अच्छा काम कर रहा है तो उसमें से अब 1000 बंदा उसको फॉलो कर रहा होता है, वो उसको रेप्लिकेट अपने आप को कॉपी करने की कोशिश आई करते हैं। थिंक तो ये कोई भी काम करने के लिए आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है, हम सब एक दूसरे से इंस्पायर होते एग्जैक्टली, हैं और इसमें कोई गलत बात गलत नहीं होती, बात आई नहीं है। थिंक। हाँ, क्योंकि हम भी इंस्पायर होते हैं। अब एग्जैक्टली, पॉडकास्ट तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सो वी आर एग्जैक्टली, इंस्पायर्ड बाय मैनी, तो इसलिए हमने हर एक का अपना अपना एक वो होता है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अपने अपने गेस्ट होते हैं, सो आई थिंक एग्जैक्टली। इंस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देखिए यू। इन्फ्लुएंसिंग क्या है, आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपनी चीजें दिखा रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनको देखें जरूर, आप उनको फॉलो करें, आप उनकी चीजों को, लेकिन आप अपनी क्रिएशन जब तक आप नहीं लेकर आएंगे ना लाइफ ट्रू, में, ये याद रखें, इनोवेशन। तो आप यूनिक नहीं होंगे। मैं हमेशा इस चीज पे ये कहती हूँ कि बियाज इंटीरियर पे जब लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए हमारी यूनिकनेस ये है कि हम डिजाइन को रेप्लिकेट नहीं करते, हम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आपकी यूनिकनेस है। लोग ये कहते हैं कि जी अगर आपने बड़ा ही डिफरेंट डिजाइन देखना है तो बियाज के पास जाएं, बियाज इंटीरियर के पास जाएं। अच्छा। तो वो मुझे खुशी होती है कि जब लोगों के ये मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि हम 10 के पास गए लेकिन हमें बड़ा वो मोनोटनस डिजाइन मिला, सिमेट्रिकल डिजाइन मिले, वही जो मार्केट में चल रहा है। मैं मार्केट को नहीं देखती, नेवर, मैंने कभी मार्केट को नहीं देखा। मैंने यहाँ कभी नहीं ये देखा कि कौन सा रेस्टोरेंट कैसा बना हुआ है, कैसा घर, ठीक है इंस्पिरेशन है, उसको देखने के बाद फिर मैं क्रिएट करती हूँ चीजों को। तो आपको हर चीज को क्रिएट करना होता है, लाइक अपना स्टाइल बनाना होता है, उसके अंदर इनोवेशन करनी होती है। तो वो जब आप सारा कुछ करते हैं तो फिर आपके अंदर यूनिकनेस आती है। जब आप यूनिक होते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं, और लोग फॉलो करते हैं तो फिर आप अपने उस मकाम पे, और अपनी सक्सेस स्टोरी आपकी तब होती है। तो ये सारी टिप्स हैं, असल चीज तो यही है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि आपके पास बजट नहीं है, कई आपको लिमिटेड बजट में काम करना होता है, बट अगर कोई लिमिट ना हो बजट की, तो राबिया का ड्रीम ऑफिस कैसा होगा? ओ वाह, स्पेस में बनाऊंगी मैं तो। इतनी दूर चली गई तो बाकी लोगों, आपके क्लाइंट्स का क्या बनेगा? नहीं नहीं, खैर ड्रीम ऑफिस मेरा कोई इतनी, मेरी कोई बड़ी मैं नहीं कहूंगी कि कोई ख्वाहिशात उस तरह है। बस खूबसूरत होगा, कॉन्टेम्प्ररी होगा, शायद डिफरेंट कंट्रीज से कुछ ऐसे आर्टिस्ट की चीजें वहां जरूर मौजूद होंगी जो लोग देखना पसंद करेंगे, ऐसी चीजें होंगी जो लोग यहाँ पे चाहते हैं देखना, और वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं है, बाहर देखा है। तो व्हाट आई वांट कि मेरे ऑफिस के अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद हों जिसको लोग आके देखना पसंद करें, उसको म्यूज हों, खुश हों, और उनको फील हो कि एक डिजाइनर के ऑफिस में आए हैं, और एक एक जो मेरी चीज है वो एक एक स्टोरी बयान जरूर करेगी। अच्छा, इमेजिन करें कि आपको पाकिस्तान की खवातीन के लिए कोई स्पेस डिज़ाइन करनी पड़ जाए, तो वो कैसी होगी? बहुत खूबसूरत होगी, जिस तरह खवातीन खूबसूरत हैं उसी तरह स्पेस भी खूबसूरत होगी। और मेरा ये ड्रीम है कि अगर हम उसको करें तो हम अकॉर्डिंग टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या उनके उसको इन्हें, ताकि बाहर से भी अगर कोई आए तो उस आर्किटेक्चर बिल्डिंग या वो जो भी होगा तो उसको देख के पता चले कि ये कोई खवातीन की जगह है, क्योंकि पता चले कि क्योंकि खवातीन खुद खूबसूरत हैं, रंगों से भरी हैं, आप देखें कि शौकीन हैं, तो सारा हुस्न, रंग और आप ब्यूटी सिर्फ औरतों में, तो वो जो बिल्डिंग है ना वो उसको इन्हांस जरूर करेगी। और मेरे तो हमेशा से होता है कि उसके अंदर मैं कलर्स में बहुत प्ले करूंगी, ब्लिंगी होगा, लाइट्स होंगी, और उसके अंदर रिलेटेड जो जो खवातीन वहां पे मौजूद होंगी जिनके बिजनेस जिस तरह है उससे रिलेट उनकी कनेक्टिविटी होगी, उनकी शॉप्स या उनकी जो भी स्पेस होगी। नॉट लाइक ए कॉर्पोरेट सेक्टर के डिजाइन हमने सैलून्स में डाल दिए, सैलून के हमने उठा के एक रेस्टोरेंट में डाल दिए। लोग ये देख ही नहीं रहे ना कि कौन सी चीज कहाँ पे फिक्स होनी चाहिए। तो मैं अकॉर्डिंग टू देम के इस तरह की चीज हो कि उनको कुछ कहना ना पड़े, उनकी चीज खुद बोले, उनकी वो जगह खुद बोले, और लोग उनको लिटरली आए, और वो मैग्नेटिक ऐसी चीज होगी कि लोग कहेंगे उसमें कि कलर थीम्स का भी आप ख्याल रखेंगे जो? कलर थीम्स हैं, मटेरियल्स होंगे, लाइट इफेक्ट्स होगा, और कुछ फीमेल फेमिनिस्ट थोड़ा सा उसको हम एक बिल्डिंग को बनाना चाहेंगे। अच्छा, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिलीव इन यू व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी? अभी जैसे आपने हमने पूरा जर्नी सुना है। मेरे हस्बैंड,
और मेरे फादर, मेरी फैमिली। लेकिन सबसे पहले ये था कि मेरे फादर हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते थे और हमेशा कहते थे यू आर द बेस्ट, यू नो एवरीथिंग, तुम कर सकती हो। उन्होंने कभी भी मुझे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से नहीं रोका, क्योंकि इतनी जो जर्नी है मेरी लाइफ की, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा और फिर मैं यहाँ तक आई या कुछ, तो मेरे फादर वाज द वन जो इन्होंने मुझे सारी ज़िंदगी सपोर्ट किया और मुझ पे बिलीव किया। और ऑलवेज ही यूज टू बी हैप्पी कि मतलब कि तुमने ये चीज़ की है तो तुम कर सकती हो। और उसके बाद भी मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स, वो भी मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, ज़रा सी भी कोई चीज़ हो तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उनकी अप्रिसिएशन ना हो तो शायद मेरे ख्याल से मैं या कोई भी खातून, अगर उसके पीछे कोई उसका भाई, हस्बैंड, बेटा, कोई भी ऐसा मेल पर्सन नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतनी आगे सक्सेसफुल हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, बेटा की आपने जैसे बात की, तो एज अ मदर आपका जर्नी कैसा रहा एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर? बहुत अच्छा रहा। इसमें मैं कहूँगी कि देखें, बच्चों के साथ फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे बेटे ने मेरा बड़ा साथ दिया और उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और मैं जब पढ़ने के लिए दुबई गई थी तो वो यहाँ पे था और मेरे हस्बैंड भी, और ये एवरी वीकेंड ये मुझे मिलने के लिए वहाँ पर आते थे। और मेरे लिए टफ था, मुझे होता था कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही, क्योंकि जब आप वही ना, देखें। मॉम गिल्ट आ जाता है ना, जो हर एग्जैक्टली, काम करने में जो हाँ, खातून है उसके अंदर मॉम आपने गिल्ट। बिल्कुल कहा कि आप के पास टाइम ही नहीं होता, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता। हम्म। तो लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, अभी भी स्टिल, और करती भी थी कि जितना टाइम हो सके मैं अपने बेटे को दूं और अपने घर को भी दूं, अपने हस्बैंड को भी दूं ऑफिस के बाद। और ये ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी फैमिली को छोड़ के आप खाली बिजनेस की तरफ तो फोकस नहीं कर सकते। बैलेंस कितना जरूरी है बहुत इस ज़रूरी है प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को लेके खवातीन के लिए? जी, ये इतना ज़रूरी है कि जैसे कि आप ये कहें कि इंसान के लिए हवा ज़रूरी है। हम्म। क्योंकि जब औरत एक सक्सेसफुल औरत जो है वो एक जगह पे, मकाम पे पहुंचती है, तो वो ये सोचती है कि आई कैन डू एनीथिंग। तो हमें शायद मेल हजरात की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि गलत है। गलत है तो बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ कि जिस खाविन ने या जिस मेल ने, पर्सनालिटी ने आपको सपोर्ट किया, तो आप उसके साथ कभी भी ये चीज़ मत करें। और जब उन्होंने सपोर्ट किया है तो आप उनको अप्रिशिएट करें, और जब तक वो आपके साथ हैं तो माशरे में भी आपकी इज्जत है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये, अगर हम सोचें कि हम अकेले होकर ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ना कि हमारे साथ कोई खाविंद हो, यार हम तो इस जगह पे पहुंच चुकी हैं तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि एक औरत एक आगे तक इतना सरवाइव कर पाती है अकेली। तो अपने हस्बैंड या अपने भाई या अपना बेटा या आपका जो भी फादर, उनको, उनकी रिस्पेक्ट करें, और जितना वो सपोर्ट करते हैं उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि उनके साथ के बगैर हमारे लिए सर्वाइवल नहीं है कि आप खातून। किस तरह से अपनी बैलेंस करते हैं अपने मुख्तलिफ चीज़ों को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने शौक को, अपने पैशन को? अच्छा, बीइंग एनएलपी काउंसलर, आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे को में किन लोगों को इसकी ज़रूरत है एनएलपी की? और देखिए, एनएलपी के बारे में थोड़ा सा बताएं मैं भी बता, हमें। जी, एनएलपी इज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, पॉजिटिविटी काउंसलिंग है ये, जो कि आजकल हर सेक्टर को ज़रूरत है। और इसमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है कि आप एनर्जीज अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, और आप नेगेटिव लोगों में अगर बैठ रहे हैं तो अपनी बुराई को अच्छाई से आप जीतते हैं, अपने अच्छे अमल से आप उनको जीतते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी आपके 24 घंटे, जिस, अगर आप सोशल हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, या आप कहीं भी हैं, अगर फैमिली में हैं, रिलेटिव्स में हैं, कहीं भी हैं, तो नेगेटिव थिंग और आपके इर्द गिर्द ज़्यादातर घूम रहे हैं। तो उसके लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एनएलपी क्यों की थी? क्योंकि जब मैं इंटीरियर में आई थी तो मुझे लोगों को स्टडी करना, उन पर बिलीव करना, ट्रस्ट करना, वो ज़रा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हमें लगता था सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन एनएलपी से ये ज़रूर हो जाता है कि एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं मेंटली कहीं डिस्टर्बेंस हुई है, कहीं आपको कहीं आप स्ट्रेस में आ गए हैं, और कहीं आपसे काम में खराबी हो गई है या नहीं भी हुई है, या क्लाइंट आपके साथ सम टाइम आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको ये पता चल जाता है कि नहीं, ये फॉर द टाइम बीइंग है और इसको अपने सर पे सवार नहीं करना है, इसको गो विद द फ्लो कर दें, और अपने आप को आप थोड़ा सा पॉजिटिव लाइन में लेकर आए और अपने आप को चलाएं। तो एनएलपी के साथ आप अपने आप को पॉजिटिव रख के बुराई जितनी भी है उसको अपने सर पे हावी नहीं करते। वरना देखिए, क्रिएशन, इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो क्रिएशन है। अगर मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, मैं डिजाइन नहीं कर सकती कुछ भी।
बिल्कुल। अगर मुझे पीस ऑफ माइंड है तो मेरा डिजाइन बहुत अच्छा है, नहीं है तो मेरा डिजाइन अच्छा ही नहीं है। तो बात वही है, क्योंकि आपका सारा मेरा काम सारा दिमाग का है, हर इंसान का होता है, लेकिन हमारा डिजाइन है कि पीस। तो उसमें एनएलपी में हम लोग बेसिकली ये है कि जिसमें आपकी बच्चे आ जाते हैं, उसमें आपके कपल्स आ जाते हैं, उसमें आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपका सोशल सर्कल आ जाता है। तो आपने उनके साथ कोप अप कैसे करना है, आपने उनके साथ कैसे चलना है, आपने बुराई को बुराई के साथ लेके नहीं चलना, आपने अच्छाई को अच्छाई के साथ लेके, बुराई को अच्छाई के साथ लेके चलना है। बेसिकली एनएलपी जो है ये आपको पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आता है। एग्जैक्टली पॉजिटिविटी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मैं किसी भी एक चीज से ट्रिगर हुई हूँ और मेरे सर पे वो सवार हो गई है और मुझसे काम नहीं हो रहा, और मेरा आपकी हार्ट बीट हम्म, तेज हो रही है, पल्पिटेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आप डिप्रेशन में जा किसी रहे हैं, प्रोजेक्ट को ही लेके। किसी भी चीज को, तो आप उसको क्या करते हैं कि उसको कोप अप करने के लिए आप एनएलपी की एक रेकीज होती हैं, थोड़ा रिलैक्स होके, और आप उसकी थिंकिंग अपने आप को पॉजिटिव करते हैं और आप कनेक्ट करते हैं अल्लाह के साथ। और हम्म। सारी तकलीफें, सारी प्रॉब्लम्स किसी से बात नहीं करनी होती, आपको करनी होती है तो सिर्फ अपने रब अपने से। रब से। आपने उनको बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं अब किसी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं, हो जाता है कि आपको लगता है कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिसको करेंगे वो चार बातें हो सकते हैं आगे कोई गलत ना हो जाए, श्योर। डर है ना हर हाँ इंसान को। बिल्कुल। तो बात वही होती है कि जब हम किसी से बुराई की बात करेंगे तो वो अगला क्यों नहीं करेगा, तो अपनी उंगली को हम ये करने के बजाय सबसे पहले अपनी इस्लाह करें। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी उंगली अपने ऊपर रखें, मेरे अंदर शायद फॉल्ट है, शायद ये प्रॉब्लम मेरी वजह से, हमारी तरफ से स्टार्ट होता है, फिर दूसरा बंदा आपके आई साथ। थिंक ये बहुत एक अच्छा पॉजिटिव एक एटीट्यूड होता है कि आप अपने से शुरू करते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हमें सबसे अब पहले अपने अंदर देखना है कि हाँ, हम कैसे हैं। अगर आपको लगा है कि आप प्रॉब्लम है, चीजें हैं, हम्म। तो वही है एनएलपी इज लाइक कि आपने रोड पे है, फॉर एग्जांपल गाड़ी लग गई है, हमें बचपन से पता निकलना है, लोगों ने जी लड़ना है, अब्यूज हाँ करना है, सही। तुमने मेरी गाड़ी मारी, वो लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। अब एनएलपी के लिए क्या थेरेपी होती है कि आपकी गाड़ी लग गई है ना, अब तो हम्म। ठीक तो नहीं होगी, लग गई है। अब यही पेशेंस है कि आप गाड़ी में भी बैठे हैं, अपने आप को कूल डाउन करें, और आप उतने आप सबसे अच्छा। पहले ये पूछें आर यू ओके, हम्म। आपको तो कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है कि बहुत। आप उतर के एक इंसान को सोच रहे हैं कि उसको तो कुछ नहीं हुआ, पहले ये तो चीज है, मटेरियल है जो हो गया, लेकिन हम्म। आपको तो कुछ नहीं हुआ। और दूसरा ये कि अगर कोई आपको पॉइंट आउट कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो आप यही सोचें कि ठीक है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कितने बीमार लोग होते हैं, अगर वो आपको गाली देंगे आप उससे लड़ेंगे, आप कहेंगे यार बीमार है छोड़ दो। तो इसी तरह लोगों को इग्नोर करना सीखें, सीखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एनएलपी में चीजें हैं जिसको हम इग्नोर करके एक अपनी अच्छी लाइफ और पॉजिटिव लाइफ में वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू लाइक, डू इट। अच्छा। जो एक क्रिएटिव इंसान होता है उसकी लाइफ में जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं दे आर जस्ट लाइक बेबीज। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके बेबीज होते हैं, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको याद है विच इज़ द हार्डेस्ट एवर गुड बाय फॉर यू, कि जो प्रोजेक्ट जब खत्म हुआ तो आपको बहुत दुख हुआ कि जी क्यों खत्म हो गया। बिल्कुल हुआ, मेरे करेंट ग्लो गार्डन था, मैंने अयूब पार्क का ये पूरा प्रोजेक्ट किया। मतलब काफी साल आई वाज देयर, एएचएफ की आई वाज ऑफिशियल डिजाइनर, आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन की। तो इसमें हमने बड़े काफी टोपी रख जैसे किया। मेरे करेंट ग्लो गार्डन मेरा 5 मंथ्स का प्रोजेक्ट था, अच्छा। डे एंड नाइट था, और उसमें हमने बहुत, मैंने दिल से मेहनत की, वो मेरा क्लोज टू माय हार्ट एंड माय मेगा प्रोजेक्ट। और उसको जब मैंने गुड बाय किया था तो लिटरली आई वाज क्राइंग कि मतलब इसको इतनी मेहनत से मैंने बनाया, तो क्या ये प्रोजेक्ट, इसको आगे ये लेके चलेंगे, क्या ये इसको इसी तरह ख्याल करेंगे। और फिर अगले एक दो साल तक तो मैं जा जा के चेक भी करती थी कि हम्म। खराब तो नहीं हुआ, जरा सी चीज इधर उधर होती थी तो मैं कहती थी इसको प्लीज ठीक करें, इसको ठीक करें। तो बात ये है कि वो मेरे लिए वेरी टफ प्रोजेक्ट और था, और उसको गुड बाय करने के बाद मैं बहुत ज्यादा उदास भी हुई थी, बिकॉज आई रियली इंजॉयड माई, मतलब वो प्रोजेक्ट मुझे बहुत, मेरा क्लोज टू माई हार्ट था। और लिटरली जब भी आप ऐसे, वैसे तो मैं जितने भी प्रोजेक्ट करती हूँ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो जब मैं उसको दे हैंड ओवर कर रही होती हूँ तो मुझे हमेशा से रोना ही आ रहा होता है, क्योंकि हाँ मुझे होता है कि ये डिजाइन अब हो गया, ओ अब मैं इनको दे रही हूँ, पता नहीं ये कैसा इसको सही। रखेंगे। अच्छा राबिया, अभी आपने अपने जर्नी के बारे में हमें बताया, मुझे ये बताएं कि इस सारे जर्नी में चैलेंजेस भी आए, बहुत से प्रॉब्लम्स भी आए, तो आप फेथ आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है आपके एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर और इस जर्नी को लेके एज एन इंटीरियर डिजाइनर, इसके बारे में आप क्या बताएंगे। देखिए फेथ होता है तो आप एक जर्नी आपकी स्टार्ट होती है, अगर आपने वो ड्रीम या फेथ या चीज़ों पे आपका बिलीव ही नहीं है तो आप उस जगह तक पहुंच नहीं सकते। तो मेरा जब मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग को स्टार्ट लिया था तो मेरा यकीन था कि मैं
इसको एक जगह तक लेके जाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया और अल्लाह ने मेरा साथ दिया। क्योंकि मैं बस इतना ही कहूँगी कि जैसे कि मैंने एक सोचा था कि मैं ये शायद एक दफ़ा कि मैं एक अच्छी डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। तो ये आपका ना कहते हैं ना कि हमेशा से आप एक सोचते हैं बैठते हैं, और मैं कहती पता नहीं मैं डिज़ाइनर बनूंगी। हाँ। ये एक एक शक और एक था बिलीव। जब मैंने कहा मैं बनूंगी तो तब तक तो मैं उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकी। जिस दिन मैंने कहा हाँ मैं बनूंगी इंशाल्लाह, और फिर आप यकीन करें कि जब मेरा इसके ऊपर ये चीज़ मैंने स्टार्ट ली तो अल्लाह पाक ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा कि मुझे आज तक यकीन नहीं आता कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मैंने इतने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। और अभी भी मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी अल्लाह पाक जो है मुझे बेहतरीन और ज़्यादा इससे भी बेहतरीन अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स भी देगा, और मैं आप लोगों को और बेहतरीन आगे जाके और भी दिखाऊंगी कि पाकिस्तान के लिए मैं क्या और क्या मज़ीद कर सकती हूँ। और इसमें सबसे चीज़ एक और ये भी होती है कि जैसे कि अगर आपका फेथ है कि आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और आपका डिज़ाइन क्लाइंट को पसंद आ जाएगा, ये भी एक चीज़ होती है। यकीन करें जब मुझे डाउट होता है ना तो मुझे वहाँ प्रॉब्लम आती है। जब मैं कहती हूँ ना कि नहीं परफेक्ट है और मैं खुश हूँ और दिल से, ये फेथ है ना आपका, यकीन है, पुख्ता यकीन, तो यकीन करें उधर ही से क्लाइंट का मैसेज होता है वाओ एक्सीलेंट। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये खाली इंटीरियर में नहीं, ये आपके हर बिजनेस हर काम में अगर आपका यकीन है, आपका फेथ है और आप उस चीज़ को समझ रहे हैं कि हाँ ये मेरी दी बेस्ट चीज़ है और मैं करूँगा और ये आगे जाएगी, तो अब ये एक यूनिवर्स है कि आपने जो मैसेज दिया है वही मैसेज वापस आता है। तो फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन, आप कह सकते हैं कि इन एवरी फील्ड। अच्छा, अब हमारा अगला सेगमेंट है रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो मैं आपसे राबिया पहला क्वेश्चन करूंगी, इफ यू वर अ फूड तो आप कौन सी डिश होती? एकदम एकदम बताऊं? अच्छा मैं हाँ। कौन सी डिश होती है? चॉकलेट। ओ अच्छा, ये डिश है। अच्छा चलो। नहीं स्वीट, अब आप मैं हाँ। खाने की चीज बता हाँ दी ना चलो मैं। ठीक है, ठीक, हाँ फूड होती, चलो हाँ ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द वियरेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर गेट? हाँ वियर्ड कॉम्प्लीमेंट ये होता है। अच्छा आपकी तो आपका बेटा भी है, आपकी शादी भी नहीं हुई, अच्छा अब आपकी बहू भी है, आप तो नहीं लगती। तो हाँ। मुझे ये वेट ही समटाइम लगता है कि इतनी भी मैं बच्ची नहीं लगती कि जिसमें कि हाँ, ये लोग मुझे इस तरह का कॉम्प्लीमेंट बड़ी दे। बबली पर्सनालिटी है ना इस वजह से। अच्छा, इफ योर फोन कुड हैव ओनली 3 एप्स तो कौन सी 3 एप्स कौन सी होंगी? बाकी सब निकाल देनी है, ओनली यू कैन कीप 3 एप्स इन योर फोन। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हम्म। और लिंक्डइन। यूट्यूब नहीं? हाँ यूट्यूबर मैं हूँ नहीं, मैं देखती नहीं, लेकिन अब मैं जब से ये मैंने अब इस प्रोग्राम में आई हूँ ना, अब मैंने हाँ। यूट्यूब स्टार्ट करना है। अच्छा। So, which emoji do you use the most? Emoji? स्माइल, लाफिंग, जैसे आप लव। बोलते हैं अच्छा। अच्छा, अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? मैं सबसे पहले इनविजिबल होके रैपिड फायर में यही बस। मैं बताऊं? हाँ हाँ। मैं वो करूंगी, मैं उन लोगों तक जरूर पहुंचूंगी जिन लोगों ने इस माशरे के अंदर नेगेटिविटी फैलाई हुई है। मैं ये देखना चाहती हूँ वो लोग कौन है। अच्छा। अच्छा, टी विद बिस्किट्स और चाय या विद समोसास? ना मैं चाय पीती हूँ, ना मैं बिस्किट खाते? बिस्किट आप खाती हूँ, ना डाइट मैं पे हैं? समोसा आप खाती हूँ। डाइट पे चली तीनों गई? चीजें मैं नहीं खाती, आपने लेकिन बड़ा। लेकिन अगर मुझे कोई कह दे तो चले, मैं बिस्किट को डिप करके चाय के अंदर जरूर खाऊंगी। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट रैंडम थिंग यू हैव गूगल्ड रिसेंटली? रिसेंटली न्यू ट्रेंड फॉर द फर्नीचर। अच्छा राबिया, आपके साथ बहुत मज़ा आया भी हमें सारी बात करके। मुझे ये बताएं कि आप जो आने वाले इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी, और ये ख़ास तौर पे उनके लिए भी, और जो ख़वातीन घरों में बैठी हुई हैं दे वांट टू डेकोरेट देयर होम्स, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? जी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं मैं उनको ज़रूर ये कहूँगी कि जो ग्रेजुएशन की डिग्रीज अगर बच्चे कर रहे हैं तो दे नीड टू डू द इंटर्नशिप। तो हम इंटर्नशिप्स भी देते हैं और उनको इंटर्नशिप करनी ज़रूरी है। किसी भी डिज़ाइनर के साथ कोलैबोरेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्ट योर जर्नी इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने ग्रेजुएट हो गए या आपने मास्टर कर लिया और आपका जो है प्रैक्टिकल वर्क अगर आपने फील्ड वर्क नहीं किया है तो वो आपको आगे जाके चैलेंजिंग होगा। और आपको
आपको क्योंकि लूप होल्स और आपको प्रॉब्लम्स इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ काम करके या इंटर्नशिप करके यू विल लर्न। और फॉर द एंटरप्रेन्योर्स जो वुमेन, सॉरी आपने कहा कि जिन्होंने घर करवाना है, जी हाँ। उन खवातीन के लिए कि अगर उन्होंने अपने घर जब भी अपना डिज़ाइन करना हो तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ ज़रूर कनेक्ट करें, क्योंकि लोग समझते हैं, ज़्यादातर मुझे जब कॉल्स आती हैं तो वो ये कहते हैं जी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आप महंगी तो नहीं है ज़्यादा, हम आपको अफोर्ड कर सकेंगे। हाँ, ये तो काफी मिसकंसेप्शन होता है कि यू कैन डिजाइनर्स। अफोर्ड, और इंटीरियर डिज़ाइनर आपका पैसा बचाता है, वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो आपको राइट गाइडलाइन देता है और वो आपको ये बताता है कि कौन सा मटेरियल, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगनी है। और लो कॉस्ट बजट पे हम लोग ये भी बताते हैं कि फ्रॉम वेयर यू कैन बाय द स्टफ, और वो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। बियास इंटीरियर इज देयर, जिन्होंने भी जिस रेंज, जो रेंज आप हमें बताएंगे हम बजट के अंदर उसको डिज़ाइन कर देते हैं, एंड विद योर रिक्वायरमेंट, विद योर बजट। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना डरने की ज़रूरत है। डिज़ाइनर्स के पास दिल खोल के आएँ। डिज़ाइनर, मैं अपनी बात तो कर सकती हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा चार्जेस नहीं लूँगी, तो एनी टाइम यू कैन कम और हम आपको बहुत अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं जो आपके पैसे वो भी बचाएगा। कस्टमाइज्ड वो भी कस्टमाइज, और वो दोबारा भी ऐसे, रिपीट भी नहीं दोबारा होगा। रिपीट नहीं, कभी और वो भी हम सिग्नेचर के पैसे एक्स्ट्रा नहीं ले रहे आपसे। जबरदस्त। अच्छा राबिया, आपसे आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि आपके फादर आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? कोई एक बात। ब्यूटीफुल आंसर, मैं क्या आपको बताऊं। मैं उनको यही कहूंगी कि लुक एट मी नाउ, कि मैं अब कहाँ पर हूँ जो आप देखना चाहते थे, आज मैं वहाँ हूँ। और मुझे हमेशा हर पल हर जगह पे मैं आपको मिस करती हूँ, एंड आई लव यू सो मच। और आपने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, और आज इस मकाम पे आके तो मुझे हर लम्हा हर जगह आपकी गाइडलाइन चाहिए होती है, मुझे आपकी ज़रूरत होती है। बट आई विश कि मैं आपको एक दफ़ा फिर मिल सकूं और आपसे अपनी कुछ चीज़ें और डिस्कस करूं जो कि मैं किसी से भी नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच राबिया फॉर कमिंग टू द शो। बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आज हमने एक मुख्तलिफ राबिया को जाना, और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। आई होप कि आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और राबिया के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम पहले नहीं जानते थे हमने जानी। और हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।